तुझे तसल्ली देता हूँ कि तेरी गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो दुनिया में नाम करेगा। जब तक जग में रहेंगे चंद और तारे, तेरे गर्भ से होने वाले होंगे दुनिया में अमर पुत्र पैदा होगा। कौन कहता है तेरे संतान पुत्र नहीं है? औगणनाथ ने बिगड़ गुरु के पीछे बताए, मैया वाचिल को से बड़ी में 3 बार पुत्र होने का वरदान दे डाला। और जब वरदान दे डाला, श्री औगणनाथ बोले भैया मेरी एक बात और ध्यान में रखो। बोली कौन सी? कितना बड़ा विश्वास दिलाया गुरु गोरखनाथ के शिष्य औगणनाथ ने, तो चेला हुए तो वैसा औगणनाथ जैसा। हाँ ऐसा जमीना वाला कैसे? ये 10 रुपए का दान हमारे भैया विजय सिंह यादव जी 10 रुपए का दान करते हैं। बाबा जी सुख शांति में भंडारी भरे रहे, जय जयकार होती रहे। और अब औगणनाथ समझाने लगे भैया मेरी एक बात मान लो। बोले क्या? तो तुम्हें अवध से खुशियां प्रदान मिल जाए। बोले क्या? बताओ। मैया कर मन में विश्वास, क्योंकि विश्वास हमें तुम्हें करना चाहिए, लेकिन ऐसे महात्मा पे राय करना चाहिए। ऐसे न पे तो आज एड़े बेड़े तिलक लगाए लेते हैं और आए के त्योहार पे अरे भैया तू काहे क्यों परेशान है? दुनिया की तकी बितकी बात लगाई और भोली भाली मैया माताओं को ठग ले जाते हैं ऐसे महात्मा। मैंने देखा है, उनने कहा काम करो बाबा। और हाँ कि हमारे पति महाराज बहुत दारू पीते हैं, रुकी जा बैठिया बात देखे थे। उनने जो करे 1 2 3 4 5 6। अरे मैया ते पति पे तो काली बिगड़ी, ये बहुत भयंकर। बाबा का हुई वो? अरे मैया 1 से 1 रुपया फलाने के, 1 से 1 रुपया फलाने के दुनिया के प्रपंच पढ़ाए और भोली वाली मैया को ठग ले गए। उन्होंने काम सतर कर लो महात्मा तो आजकल भोली वाली मैया भी बहुत जल्दी साधु संतों के महात्मा की बातों में आ जाती है। लेकिन कोई भी काम करो सोच समझ के कीजिए। हाँ ऐसे महात्मा पर विश्वास ना करो जिन महात्माओं ने भारत को खोखला कर दिया। जैसे आसाराम बापू जैसे, राम रहीम जैसे महात्मा, इन्होंने तो भारत को नाश कर दिया है। जिन्होंने सारी दुनिया भेला फेंक दिया, गरीबों का खून चूस करके अपना इन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं प्रभु, कहा नहीं जाता। लेकिन औगणनाथ समझा रहे हैं मैया कि मैया कर मन में विश्वास कि गोरजी एक दिन आवे।
क्या हो भैया मेरे मन में अब क्या बोले अगर का तो भैया मेरी बात का विश्वास करना और मैं तुझे वादा करता हूँ भैया एक दिन अगर मेरे गुरु की नगरी में अगर आ गए मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। मेरे गुरु की शरण ले लेना तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरी पूरी गोद भर जाएगी माँ। भैया आगे और अगर कर मन कि एक दिन मेरे गुरु तेरी नगरी में अगर आ जाए तो तेरा पीड़ा पार हो जाएगा। इतनी बात मैया बाचल ने सुनी तो कहने लगी बाबा क्या है गुरु को हम नाम ना जाने, हम क्या नाम ना जाने, हम हमें नाम तो बताओ क्या नाम है। तो क्या बोले अमरनाथ मैया
बात है। बनी बनी में मैया फिरते हैं, भिक्षा भ्रमण करते हैं। हे मां, जो शिव अवतारी मेरे गुरु गोरक्षनाथ महायोगी है, होनी को अनहोनी कर देते हैं। अरे जा मैया, मेरे गुरु के नाम की ज्योत जलाना। मैया बोली बाबा मुझ तसल्ली ऐसे ना हुई। कैसे? अब तुम्हें जब माने ऐसी करामाती बाबा के अगर हमारे पिया के मुझ दर्शन करा के। और गणनाथ ने इतनी बात सुनी, कहने लगे मैया क्या तू मेरी परीक्षा ले रही है? कि मैया आंखें बंद करो। बाचिल मैया ने नेत्र बंद करे, गुरु गोरखनाथ का 3 बार नाम लिया। गणनाथ ने अपनी हथेली में राजा जेवर सिंह की सूरत मैया बाचिल को दिखाने लगे। मैया देख तेरे पिया है। मैया ने जो देखा कि हाय मेरे पिया तपस्या कर रही है, तपस्या कर रहे हैं। और गणनाथ कहने लगे मैया तेरे पिया तब आएंगे जब इनकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। हाय मैया को विश्वास होगा, लौट के चलने लगी। कहने लगे नहीं मैया, तूने मेरी परीक्षा ली है, एक चमत्कार और हम तुझे दिखाते हैं। अपने नेत्र बंद करो मैया, लेकिन मेरी बात ध्यान में रखना। सुबह शाम गुरु के नाम की ज्योत जलाना। मोहल्ला पड़ोसी के छोटे छोटे बच्चों को प्रसाद खिलाना। गंगा स्नान करना, पुण्य धर्म करना, हवन यज्ञ करना। पुण्य करने से तभी कुछ फल प्राप्त होगा। इधर रानी बाचिल के नेत्र बंद कराए, गुरु गोरखनाथ की 3 बार आन लगाई थी। गोरखनाथ अवरनाथ ने मैया को महलों में पहुंचा दिया। इधर मैया सेवा में लग गई, गुरु जी के नाम से अपने महल बच्चन को प्रसाद बांटने लगी। नियम बना लिया है भैया बाचिल ने अपने महल। इधर अवरनाथ पहुंचे गुरु के पास। गुरु बोले बेटा अवरनाथ। गुरुदेव। क्या बेटा? मैया को समझा दिया। अरे गुरुदेव, हाँ उस मैया को समझाया है। कैसे? अरे वो ददरेवा नगरी की रानी बाचिल थी। तो बेटा आपने कहा? मैंने ये कहा क्योंकि उसके पति उसको बाग के अंदर सोता हुआ छोड़ आए। अच्छा, वो तपस्या के लिए आए हैं। उस मैया को कोई संतान नहीं थी। अच्छा, बाग लगाया, बाग भी सूख गया। अरे बाग सूखने के कारण उसके पति उसी बाग के अंदर सोता हुआ छोड़ आए। आज पति के वियोग में आज रो रही थी बनी के अंदर। अच्छा, मैया के पास गए तो मैया ने अपना सारा हाल मेरे को बताया। अच्छा, मैंने मैया को समझाया, देख मैया आपकी कृपा से उस मैया के जो राजा जेवर सिंह थे, उसके सकल के मैंने सूरत के दर्शन कराए उस मैया। बहुत अच्छी बेटा। उस मैया से कहा मैंने कि मैया तुम ऐसा करो, तुम्हारे पति की तपस्या पूरी हो जाएगी तो वे तुम्हारी नगरी के अंदर आ जाएंगे। आज वो मैया कहने लगी और मैंने कहा कि जा मैया, गुरु महाराज एक हमसे गलती हो गई। क्या? तुम अब यार नाराज हो गए, चिमटा बजाओ। कतई नाराज, चिमटा निकालते का बाहर। चिमटा दूर डाल दो। अच्छा, दूर रखता है, डर लगा तुझे ज्यादा है। अरे वो बजट हुआ तो पता है खाल तक उधर जाती। आज गुरु ने बड़े प्रेम से बाबा अवगरनाथ से कहा कि बेटा बताओ। तो अवगरनाथ कहने लगे कि गुरुदेव, उस मैया जो मूड पटक पटक के रो रही थी, भगवान देवताओं को याद कर रही थी, उस मैया का दुख मेरे पे सहन नहीं हुआ। अच्छा, कि संत बड़े परमार्थी। संत कैसा होना चाहिए? संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की, दे दे अपना रंग। उस मैया को मैंने शांति बधाई और
उस मैया को आपके बगैर पूछे मैं एक पुत्र का वरदान दे दिया। बेटा वरदान मैंने कही थी तुम गर्म बन जाओगे। बिगर पूछे तेने कोई काम नहीं किए, लेकिन तेने पुत्र होने का वरदान तेने कैसे दे दो? उस मैया का दुख सहन नहीं हुआ मेरे। अरे तो मुझसे आज्ञा ले लेता। तुम्हारे ढिंगा आते हाँ फिर जाते और कम मच जाती है तो जाते ही तो याद कर लेता, हम चले जाते। अरे याद का अब देखो गुरु महाराज, अब चाहे हमारी तुम गलती समझो और चाहे कछु समझो, अब तुम जानो और मैया जाने। हम जाने और मैया जाने और कोई ना जाने और वो जाने। चल ठीक है, तेरा तेरी बात याद रखनी पड़ेगी। आज और रात ने अपन तो पाँव निकाल लो, गुरु को पाँव फांस से करो। अब गुरु जाने मैया जाने, हमें क्या करना है? अजनाथ जाने और अजनाथ के वक्त लोग जाने हैं, बस कोई बात नहीं, सबका बेड़ा पार होगा इस दरबार में। क्या हुआ? आज मेरे भक्तों जिस समय गुरु गोरखनाथ चले हैं, लाहौर चले जाते हैं, इधर रानी बादशाह महल में बाबा गोरखनाथ के नाम की जोत जलाती है, तो लेकिन काफी समय हुआ। धीरे धीरे आज जोत जलाते जलाते 12 साल व्यतीत हुए, लेकिन बाबा गोरखनाथ नहीं आए। और जब गुरु गोरखनाथ नहीं पहुंचे उससे तदरीबा नगरी में, तो रानी बादशाह आंगन में बैठ के रोने लगी और क्या बोली है मेरे गुरुदेव कि मेरी नैया पार लगाए जाइयो, मेरी सुरती भूली मत जाइयो, सुरती मैया पार लगाए जाइयो बाबा, सुरती भूली मत जाइयो। नैया पार लगाए जाइयो, मेरी सुरती भूली मत रोने लगी और बोली बाबा अरे बाबा मेरे सजनी बसते बाबा मेरे और बोली बाबा अरे क्यों सब पति लाल के
अरे लगे बाबूजी कवई के अंगने अब आएंगे आए जइयो मेरी तुरती भूले बती बाबा आएगी तुरंत आएगी मेरी तुरती भूले बाबा मेरी नैया पार साईया तुरती भूले ए बाबा मेरी तुरती भूल मत जाना मुझे जरूर मेरे बाबा मुझे दर्शन दे दो। बाबा गोरखनाथ बैठे थे लाहौर में, तपस्या भंग हो गई। एकदम से नेत्र खुले और कहने लगे बेटा गोरखनाथ। गुरुदेव क्या बात है? सुरती लगा कर देखो कौन मैया है हमारे नाम की ज्योत जला रही है, ध्यान करके देखो और हमें बताओ कौन है। गुरुदेव आज वही मैया रो रही है। कौन सी मैया? जिस मैया को आज 2 साल हो गई ज्योति जगाते हुए तुम्हारे नाम की। अच्छा, और तुम्हारा ही नाम जपती है। मेरा नाम? और क्या, हर पूरे अमावस गंगा स्नान करती है। गणनाथ अंतर्यामी मैया की सौखी बेटा। गुरुदेव हमें लगता है वो दुखिया रो रही है। और क्या, तो बेटा चलो देर मत कीजिए। ठीक है। 1400 चेला लेकर के गुरु गोरखनाथ चल पड़े। चलते चलते आते हैं गंगा किनारे, बहुत जल बह रहा है, लेकिन अमरनाथ बोले महाराज इस जल धारा को कैसे पार करें? गुरुदेव हाँ, ये बहुत तगड़ा दरियाव बह रहा है, इसको पार कैसे करेंगे गुरुदेव? बेटा अमरनाथ हाँ तुम तैर लेता हो, हम तो तैर ले। और बेटा तुम तैरो, एक का चेला और पिछेला लगाए लूला, 4-5 नंबर लग पार कर जाओ, नंबर लगाओ। गुरु महाराज हाँ, तैरैया के पीछे अगर बिगड़ तैरैया अगर लग गो भक्ति का बात तो वो तैरैया पार ना उतरे। तो अरे वो को डूबो तो एकदम तो बकबका के चढ़े बैठे हो ऊपर। अच्छा, वो तैरैया को ले जाए वो गहरे। गुरुदेव हाँ, कोई अपनी ऐसी योग माया फैलाओ जिससे सब चेला पार उतर जाए, आप भी उतर जाओ। बाबा गोरखनाथ ने करामाती चुटकी बजाई, चुटकी बजा करके गुरु गोरखनाथ ने के शोकनाथ नाम का चेला बनाए के तैयार किया। शोकनाथ, शोकनाथ जानते हो किसे कहते हैं? शोकनाथ कहते हैं उसे जहां पर उसे आदेश कर दो वहां का पानी सुखा देता है, इसीलिए इसका नाम शोकनाथ है। जिसे कहते हैं तोमी, तोमी का नाम है शोकनाथ। शोकनाथ नाम के तोमी बनाए के तैयार गुरु गोरखनाथ ने करते हैं। और तो तोमी से कहने लगे गुरु गोरखनाथ, हे तोमी जाओ, मैंने एक बार आदेश दिया था कामरू देश में, कामरू, तो कामरू को पानी वाली ले आई। हसनापुर में आदेश करो, हसनापुर को पानी ले आई। गिरनार पर्वत का मैंने जल मंगाया, तू कल पद में ले आई। जा, आज मैं तुझे आदेश करते इस दरिया को भर के ला। तो अभी गई दरिया को भर लाती है और आकर के गुरु के पास आ गए। इधर 1400 चेला पार किए गुरु गोरखनाथ महायोगी ने।
अब तो उस तौबी में जल यानी गंगा प्रवाह कर लेते हैं वापस गुरु गोरखनाथ। गंगा मैया ने खुश होकर के गोरखनाथ को 2 फल दे दिए। आज हरे हरे बाग छोड़े गुरु गोरखनाथ 14 तो चेला लेकर के और उत्तरानी बाजिल के सूखे बाग में आके रुक गए और खड़े हो गए। बोले चेला वरना गुरुदेव आज रुक जाएंगे, कल सवेरे चले। अरे गुरु महाराज सवेरे चलेंगे। गुरु महाराज चारों तरफ सूखे लकड़ खड़े, हरे हरे बाग पीछे छोड़ गए। तुम कहाँ यहाँ ले आए हो? तुम आज यहीं रुकेंगे ला जब सूखे बाग में और का हम ना रुकेंगे। क्यों? हम तो कहूँ हरे भरे बाग में रुकेंगे महाराज। तारे वाले बाग और पास आई ना यहाँ। अरे यंत्र आगे देखेंगे हम ना आते तब ना आते। हाँ